Let's see this question. The question is, consider the following statements. How many statements are correct? तो हमें यहाँ पर 4 statements given है, उसमें से कितनी statement सही है उसे identify करना है. तो अगर हम यहाँ पर statements को देखें तो क्या क्या concept use होगा. एक concept जो यहाँ पर use होगा that is H2O as electron donor इन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स. दूसरा जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होगा दैट इज डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस. और जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होने वाला है दैट इज केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस और केमी ऑस्मोसिस. तो अगर हम सारी स्टेटमेंट्स को देखें और कितनी सही है वो आइडेंटिफाई करें. सबसे पहला, H2O इज इलेक्ट्रॉन डोनर इन फोटोसिंथेसिस ऑफ ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया. जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है वो H2O को यूज नहीं करते एज इलेक्ट्रॉन डोनर, वो क्या यूज करेंगे, H2S. और उस वजह से उनके फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी, क्या रिलीज होगी, सल्फर रिलीज होगी. तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है. देन स्टेटमेंट बी, डार्क रिएक्शंस कैन नॉट अकर इन एब्सेंस ऑफ लाइट. जो डार्क रिएक्शंस हैं वो बिना लाइट की प्रेजेंस में भी हो सकती है, सिर्फ वो डिपेंडेंट है लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स पर. तो इस रिस्पेक्ट में ये भी गलत हो गई है. कैल्विन साइकिल अकर्स इन ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट. कैल्विन साइकिल या C3 साइकिल ग्रेना में नहीं होगी, कहाँ पर होगी, स्ट्रोमा में. It occurs in the stroma of chloroplast. ये भी गलत है. Statement D, ATP is produced during light reaction via chemiosmosis. तो जो ATP है वो light reaction में बनेगी through chemiosmosis, जिसमें एक proton gradient create होगा thylakoid lumen में, and उस वजह से यहाँ पर जब proton gradient break होगा तो ATP synthase की मदद से ADP और inorganic phosphate combine होंगे और ATP बनाएंगे. तो ये बिल्कुल सही है. कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है, सिर्फ डी वाली. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए.